नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज भी रिकॉर्ड लो लेवल्स टच किए, 91 के पार निकला। क्या है कारण, कहां तक जा सकता है, इस पर तो बातचीत करेंगे ही। एक ट्रेडिंग व्यू भी लेने की कोशिश करेंगे। बाकी कमोडिटीज पर भी हमारा रहेगा फोकस। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं इस शो में बातचीत करने के लिए। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। और इनफैक्ट बाकी कमोडिटीज का प्राइस एक्शन कैसा है उस पर तो नजरें होंगी ही, लेकिन सबसे पहले क्विकली रुपए की चाल पर आपकी राय क्या है, या फिर क्या व्यू है इस तरह से। इनफैक्ट सेंटिमेंट्स तो कमजोर बने हुए हैं ही। लग भी रहा था कि वीकनेस फॉर टाइम बिंग परसिस्ट होते हुए दिखाई दी, और उस तरीके का कारण देखने को मिला भी है। लेकिन आज 91.07 के लेवल टच हुए। मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं हालांकि, लेकिन ये कुछ ऐसे फैक्टर्स नहीं है, इसमें से ज्यादातर फैक्टर्स ऐसे नहीं है जो कि रिसेंटली इमर्ज हुए हैं। स्टिल कैसे देखते हैं आप करंट फंडामेंटल्स को, क्या व्यू है इन लेवल से? जब से जो फैक्टर्स आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पहले थे वही फैक्टर अभी है, बट जिस हिसाब से करेक्शन है उसमें दो बड़े रीजन है। पहला तो दिसंबर के हिसाब से डिमांड ज्यादा होती है। एवरी दिसंबर में ये मीन्स के इश्यू रहता है, क्योंकि दिसंबर में जो यूएस एंड वेस्टर्न इकोनॉमी से उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होता है, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे बड़ी डिमांड होती है डॉलर की। और तब जब नेगेटिव न्यूज आते हैं तब उसमें रिवर्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज रिजर्व बैंक ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में काफी अनाउंसमेंट किए थे, एंड पर्टिकुलर रेपो से बाइंग करना, रेपो परचेज करना, साथ में मीन्स के अभी तक हालांकि इसका इम्पैक्ट है वो दिख नहीं रहा। एंड पर्टिकुलर जो वन साइडेड गिरावट आ रहे हैं पर्टिकुलर कलेक्शन के हिसाब से मार्केट को फियरफुल है, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट ने 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री, उसका गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था। उसके सामने दूसरा जो फैक्टर निकल के आया कि शायद मीन्स के अभी गवर्नमेंट जो जीएसटी कट लिया तो इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट वैसे भी बढ़ रही, क्योंकि यूएस एंड जो ट्रेड टैरिफ की वजह से काफी ग्लोबल ट्रेड डिस्टर्ब हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स है वो अनअवॉइडेबल है। एंड जब तक ये यूएस के साथ डील नहीं होती तब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़े रिवर्सल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आई थिंक सेंटिमेंट वाइज जो नेगेटिविटी थी वो प्राइस इन फुल्ली हो चुके हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखें। बट ऑल ओवर 90.78 ये नया बेस बन चुका है, और अपर साइड 9130 9140 तक जा सकता है। बट अभी मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन के हम लास्ट फेज में एंड हायर लेवल पे एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। और इनफैक्ट इस रुपए में 6% की गिरावट रुपए में ऑलरेडी देखने को मिली है। वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी रही है। और इनफैक्ट जो कहा जा रहा है कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 100 के नीचे भी आ सकता है। आपको भी इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है रवि? रिसेंट टर्म्स एंड रिसेंट मोमेंटम में मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा वीक नहीं होना चाहिए। उसके पहले शायद ये डील बिल हो जाएगी। एंड पर्टिकुलर आई थिंक जैसे ये दिसंबर की डिमांड खत्म होगी उसके बाद थोड़ी साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिखेगी। मीन्स पहले तो सबको 90 भी नहीं लग रहा था, अभी मीन्स के वो भी आ चुका है ऑलरेडी। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रिजर्व बैंक एग्रेसिव हो सकता है। एंड एक लेवल के ऊपर मीन्स अभी तो क्या है कि क्रूड सस्ता है, गोल्ड का इंपोर्ट लगातार नीचे आ रहा है, तब तक इश्यू नहीं है। बाद में एक लेवल के बियॉन्ड यहाँ पे इश्यूज काफी रेज हो गए, तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि शायद कुछ यहाँ पे एक प्रूडेंट एक्शन आएगा जिससे रुपये में थोड़ा यहाँ पे आप मीन्स के जो सेलिंग प्रेशर वो कम हो, एंड ऑटोमेटिकली कम होगा। मीन्स के रुपये जो डॉलर की डिमांड है वो दिसंबर के बाद ऑटोमेटिक कम होगी, क्योंकि ट्रेड भी हमारा कम हुआ है यूएस के साथ, और उसके साथ अलोंग विद दैट हमारे मीन्स के पेमेंट पे दिसंबर में हो जाएगी ओएमसीज के। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपको जनवरी से ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ओके, चलिए थोड़ी स्टेबिलिटी जनवरी ऑनवर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट सो फार तो हालत खराब ही रही है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस करेंगे सिर्फ ट्रेड्स पर। रवि हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, और अगर प्राइस एक्शन को देखें इस समय तो थोड़ा बहुत एक्शन कहीं देखने को मिल रहा है, तो वो बेस मेटल्स में है। प्राइसेस थोड़ा अप हैं, निकल के, एल्यूमिनियम के, लेड फ्लैट है। कॉपर में थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में है। साथ ही नेचुरल गैस, कच्चा तेल दोनों कमजोरी के साथ ट्रेड करें। नेचुरल गैस तो इनफैक्ट कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर है, आज भी 0.4% नीचे है, तो ये रुझान देखने को मिल रहा है। एग्री कमोडिटी बास्केट में खरीदारी का बायस थोड़ा देखने को मिल रहा है, जीरे में, टर्मरिक में। हालांकि कोरिएंडर ऑल्दो अच्छे खासे प्रेशर में ट्रेड कर रहा है। इस प्राइस सेक्शन के बीच में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का इस पर करते हैं बातचीत। रवि बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जब से ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से आई थिंक एल्यूमिनियम एक बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे लगातार तेजी बनी हुई है, चाइना का प्रोडक्शन कम है, और साथ में देखे तो आई थिंक डेटा के बाद मीन्स के मार्केट की एक्सपेक्टेशन और बढ़ी है कि चाइना कुछ स्टिमुलस
अनाउंसमेंट करेगी, तो आई थिंक यहाँ पे 281 पे प्राइस चल रहा है, बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 279.20 एंड जो टारगेट है वो 280 380 तक आ सकते हैं। तो नॉन एग्री बास्केट से पहला रिकमेंडेशन एल्यूमिनियम होगा, जहाँ पे आई थिंक बैंक के रिकमेंडेशन है। सेकंड रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से यहाँ पे पर्टिकुलर मेटल में ही होना चाहिए, जिसमें कॉपर बाय करें आप अराउंड 1100, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1092, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे, 1124 तक टारगेट यहाँ पे ओवरऑल आते हुए दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन सस्टेनेबल नहीं है, डॉलर इंडेक्स पे नीचे एंड रूपी वीक है, तो दोनों का फायदा इसको मिल सकता है। एग्री बास्केट से जीरा 21,000 के ऊपर फिर से स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 20,700 एंड 21,220 तक के टारगेट आपको जनवरी फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। वही कैस्टर भी काफी सबड्यूट रहा है ड्यू टू दिस एक्सपायरी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो सकती है। 6,900 के करीब यहाँ पे प्राइसेस चल रहे, बाय करें, स्टॉप लॉस लगा है 6,840 एंड टारगेट 7,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके अच्छा, ये एनर्जी पैक पर अभी आपकी राय क्या है, स्पेशली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल? नेचुरल गैस खास तौर से इसलिए क्योंकि यहाँ पे लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, आज भी आप देखिए ठीक ठाक गिरावट प्राइसेस में देखने को मिल रही है, 350 के आसपास आ चुका है, क्या व्यू है इस तरह से? जब से गिरावट 470 से स्टार्ट हुई थी और 356 आ चुका है, पर्टिकुलर 100 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन ऑलरेडी गैस में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डीपली ओवरसोल्ड है, वैसे करेक्टिव मूड में है, बट एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है एंड पर्टिकुलर 2 ट्रेडिंग सेशन 3 ट्रेडिंग सेशन का जिसका आउटलुक है और थर्सडे इन्वेंट्री तक रुक सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गिरावट में बाय करना उचित रहेगा, इतनी बड़ी गिरावट के बाद सेल नहीं बनता है। 252 253 अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 247 एंड जो अपवर्ड टारगेट है मुझे 370 तक आता हुआ दिख सकता है। तो एक बार यहाँ पे अराउंड स्टॉप लॉस बहुत नजदीक होगा, अगर आप 342 43 पे बाय करते हैं तो 337 का स्टॉप लॉस होगा, अगर थोड़े रिस्क कम लेना है। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट के काफी करीब है, तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए और 252 253 के करीब बाय कर लेना चाहिए एंड 347 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये रणनीति रख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो यूरोप में नेचुरल गैस के प्राइसेस कम हुए या गिरे हैं, यहाँ पे भी थोड़ी आज साइन ऑफ स्टेबिलिटी दिख रहे हैं, तो सेकंड हाफ में रिकवरी के चांस दिख रहे हैं। ओके तो ये राय रही नेचुरल गैस पर, 357 पर ट्रेड कर रहा है, 3.5% नीचे आज के कारोबार में। और अगर आप क्रूड ऑयल को देखेंगे तो यहाँ भी परसिस्टेंट प्रेशर कामकाज करते हुए 1% नीचे कच्चे तेल का भाव इस समय 5,076 पर ट्रेड कर रहा है। एक बार गोल्ड सिल्वर के क्विकली प्राइसेस और लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। सोना बिल्कुल सुस्ता रहा है आज, रीसेंट गेंस के बाद 1,32,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट 1,33,000 का भाव है, फ्लैट बायस नेगेटिव। सिल्वर हालांकि थोड़े से 0.5% के ड्रॉप के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2 लाख के आसपास ही यहाँ प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, शो में इतना ही वक्त है। शुक्रिया आपका रवि आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।